तुलसी विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, तुलसी विवाह है एक मौका, एक अवसर जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में संतान सुख, विवाह सुख, सुख समृद्धि, धन धान्य को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं और इसके माध्यम से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। तो इसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, इसका आपको पूरा फायदा उठाना है। जो भी मैंने आपको मुहूर्त बताया है, क्या आप जानते हैं दिवाली के कुछ दिन बाद ही कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है देव उठनी एकादशी और इस दिन होता है एक दिव्य विवाह, यानी कि तुलसी जी और श्री हरि का विवाह। ये विवाह कोई परंपरा नहीं है, बल्कि किसी भी घर में धन समृद्धि, विवाह सुख और संतान सुख को सक्रिय किया जा सकता है इस विवाह के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इस विवाह के माध्यम से आप किस तरीके से अपने जीवन में जो आ रही हैं समस्याएं उसको दूर कर सकते हैं। महत्व को समझते हैं, कथा को समझते हैं और मुहूर्त को जानते हैं कि किस मुहूर्त में आपको ये विवाह अपने घर में करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे वो उपाय जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि संतान सुख, विवाह सुख, धन समृद्धि, जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका 101% फलदायी उपाय क्या है, समझते हैं इस वीडियो में कि आज आप कौन सी वो चीजें कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे जिससे आपके जीवन में हार्मनी आएगी। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं महत्व से। क्या महत्व है देव उठनी एकादशी का? देव उठनी एकादशी, इस दिन श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं देव उठनी एकादशी, यानी कि देवों के उत्थान के लिए जब श्री हरि उपलब्ध होते हैं, देवों का उत्थान एकादशी के दिन से आरंभ होता है, क्योंकि इससे पहले 4 महीने से वो योग निद्रा में थे और जब श्री हरि योग निद्रा में होते हैं तब उनके हिस्से की जो बागडोर है वो भगवान शिव संभालते हैं। यही एक पूरा प्रोसेस है जो साल भर चलता रहता है और इसी के माध्यम से सृष्टि में संतुलन होता है। देव उठनी एकादशी सिर्फ एक एकादशी नहीं है, बल्कि श्री हरि का विवाह, और इस विवाह के माध्यम से आप अपने जीवन में धन समृद्धि, विवाह सुख, संतान सुख जैसे समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो उससे आप निकल सकते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है तो भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये विवाह लोग करते हैं। ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा चली आ रही है। अब हम बात करते हैं कथा। क्या कथा है, क्या कहानी है इसके पीछे की? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी जी का जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो कि एक पतिव्रता थी, जिसके तेज के माध्यम से उनके पति यानी कि उनका जो विवाह हुआ था वो एक राक्षस राज जालंधर से हुआ था और उनकी उम्र यानी कि उनको कोई भी परास्त नहीं कर पाता था, इतना तेज था वृंदा के ऊपर। और उस तेज के माध्यम से सारे देवतागण परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि जालंधर को हराने वाला सृष्टि में कोई नहीं था। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलके जालंधर को परास्त नहीं कर सकते थे। तब श्री हरि ने लीला के माध्यम से जालंधर को परास्त कराया, उसका वध कराया और इसी वजह से उनको श्राप मिला, जिससे वो शालिग्राम पत्थर में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। उसके बाद वृंदा ने अग्नि संस्कार कर लिया। अग्नि संस्कार के बाद वो तुलसी के रूप में प्रकट होती हैं और फिर शुरू होता है तुलसी और श्री हरि का विवाह, श्री हरि का मिलन। इस मिलन के माध्यम से लोग अपने जीवन में हार्मनी लाते हैं। अपने जीवन में विवाह से रिलेटेड, अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड वो उपाय करते हैं। संतान नहीं हो रही है या संतान के माध्यम से उनको कोई दिक्कतें आ रही है तो उसका भी उपाय होता है। यानी कि इस विवाह के माध्यम से आप अपने सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उसकी कोई अलग रेमेडी नहीं है।
इसी एक क्रिया के माध्यम से, यानी कि जो तुलसी जी का विवाह होता है, इसी विवाह के माध्यम से ही आप तुलसी जी को यानी कि अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की। कौन सा वो मुहूर्त होता है? तुलसी विवाह वाले दिन आप सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए और तुलसी जी को सजाइए, अच्छे से सजाइए, और शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। उसके बाद इन दोनों का विवाह कराया जाता है। विवाह कराने का जो इस बार का मुहूर्त है वो है सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे ज्यादा उत्तम मुहूर्त जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में है। इस बीच में अगर आप तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरा मुहूर्त भी अच्छा है लेकिन पहला मुहूर्त जो है वो ज्यादा फलदायी है। इस मुहूर्त का अगर आप ध्यान में रखकर सारी तैयारी करते हैं, तुलसी जी का विधि विधान से विवाह कराते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, धन से रिलेटेड दिक्कत है, सुख समृद्धि से रिलेटेड दिक्कत है, संतान या विवाह से रिलेटेड दिक्कत है, तो अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा। उन उपायों के माध्यम से आप जो विवाह कराएंगे श्री हरि और तुलसी जी का, उससे आपके जीवन में वो बाधाएं दूर हो जाएंगी जो आपके जीवन में आ रही हैं या जिससे आप और आपका परिवार परेशान है। अब हम समझते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह वाले दिन आपको, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप तुलसी के चौरे पर एक सुंदर सी चुनरी चढ़ाइए और चांदी की बिछिया चढ़ाइए। इससे आपकी कुंडली में विवाह योग सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपकी बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो रहा है तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। या फिर वो महिलाएं जो विवाह करना चाहती हैं और उनके लिए सुयोग वर नहीं मिल रहा है, तब आपको ये कार्य बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक सुंदर सी चुनरी लीजिए, सुंदर सी बिछिया लीजिए चांदी की, और तुलसी के चौरे पर समर्पित करके उनका विवाह कराइए। अगर आपके जीवन में संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत है, संतान हो नहीं रही है या संतान की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको तुलसी के चौरे को दूध, रोली, चंदन और हल्दी मिलाकर उनको स्नान कराना चाहिए और मन में भाव रखना चाहिए कि हे तुलसी मैया, मेरे बच्चे, जो भी आपके बच्चे से रिलेटेड परेशानी हो, अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो उस संतान का ध्यान कीजिए कि हे मैया, मेरी संतान नहीं हो रही है, मुझे आपसे संतान का आशीर्वाद चाहिए। इस तरीके का भाव लेके अगर आप बैठेंगे मन में और तुलसी जी को स्नान कराएंगे, तुलसी जी के चौरे को स्नान कराएंगे, तो माता तुलसी आपको संतान का आशीर्वाद अवश्य देंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में धन समृद्धि से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, आपका धन ब्लॉक है या फिर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं जिससे आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको तुलसी विवाह वाले दिन रात्रि में तुलसी के चौरे के पास में एक चौमुखी दिया जगाना चाहिए और कुछ अक्षत वहां पर छोड़ने चाहिए। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। 108 बार के बाद आप यथासंभव इस जाप को कर सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार करना है। आप धन से रिलेटेड जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं या आपका जो भी भाव है धन से रिलेटेड, आप उसको मन में रखिए और मन में रखते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। कुछ समय आप तुलसी माँ के प्रति समर्पित होकर देखिए, आपके जीवन में धन आगमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में तंत्र से रिलेटेड या फिर पितरों से रिलेटेड या आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति तंत्र बाधा करता है या नजर लग जाती है आपको बहुत ज्यादा, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको तुलसी विवाह वाले दिन रात्रि के समय में, यानी कि जब 2 समय मिल रहे हो संध्या के समय में, उस समय आपको 7 दिए जगाने चाहिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल के। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और तुलसी मैया आशीर्वाद देंगी। अगर आपके पितर भटक रहे होंगे या उनको कोई पीड़ा हो रही होगी तो उनको शांति मिलेगी, उनको सुख मिलेगा, और जब उनको शांति और सुख मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, या उनकी वजह से आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही होंगी या वो दुखी होंगे आपसे, तो वो आपको प्रसन्नता का आशीर्वाद देंगे। देखिए, हमारे जीवन में ये जो मैंने 4 मुख्य समस्याएं बताई हैं, विवाह, संतान, धन और पितरों के माध्यम से तंत्र या नेगेटिव एनर्जी, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और इन्हीं सभी समस्याओं का निदान आप, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, छठ व्रत के माध्यम से, दिवाली के माध्यम से और नवरात्र के माध्यम से,
ये वो मेन समस्याएं हैं जिससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्रसित है। इनका उपाय आप देखिए, नवरात्र में अगर आप चूक गए हैं तो आप दिवाली में कर सकते थे, दिवाली में भी नहीं कर पाए तो आप छठ पर्व में कर सकते थे, छठ पर्व में भी नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास समय है, आप देवउठनी एकादशी को भी ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप सभी में ये करते आ रहे हैं तो अति उत्तम है, इसका फल कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा। आपका जीवन में हार्मनी आएगी, सुख समृद्धि आएगी और उसके माध्यम से आप और आपका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करेगा। तुलसी विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, तुलसी विवाह है एक मौका, एक अवसर जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में संतान सुख, विवाह सुख, सुख समृद्धि, धन धान्य को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं और इसके माध्यम से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। तो इसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, इसका आपको पूरा फायदा उठाना है। जो भी मैंने आपको मुहूर्त बताया है और जो भी मैंने उपाय बताए हैं, उन उपाय के माध्यम से अपने जीवन में आ रही बाधाओं को आप दूर कीजिए और तुलसी मैया को नमन कीजिए, श्री हरि को नमन कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में कोई भी अगर दिक्कत होगी, इन 4-5 चीजों से रिलेटेड वो दूर होगी। आपको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।